तो गाइज़ आज हम थोड़ी बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में, लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या आप म्यूज़िक बना सकते हो? बहुत सारे लोग के सवाल आते हैं, है ना। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जो फुल्ली एआई के द्वारा बने होते हैं। जी हाँ, कैपेबल तो ये है, लेकिन क्या क्या आप कर सकते हो? क्या आप लिरिक्स लिख सकते हो? क्या आप गा सकते हो एआई की मदद से? क्या आप म्यूज़िक बना सकते हो? क्या आप कंपोज कर सकते हो? क्या आप ड्रम बजवा सकते हो? गिटार, पियानो, सब कुछ मैंने बताया है। हमारे लिए कितना एक्सेसिबल है, क्या हमको ये करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो एक सही वे क्या है जिससे आप एआई का भी यूज़ कर लो और एक प्रॉपर म्यूज़िक, एक प्रॉपर गाना भी बना सको। वीडियो को एंड तक देखना। मैंने आपके सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश किया। अगर कुछ बच गया हो तो कमेंट कर सकते हो। म्यूजिकल जो ज़्यादा रखते हैं इंटरेस्ट, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसी वीडियोस यहाँ पर आती रहती है, शेयर करना मत भूलना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम बात करें यदि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आपको पता है कि आज जो है एआई हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ना। आपको कोई भी काम करना हो, चाहे आपको कोई नॉलेज लेनी हो, चाहे आपको कुछ लिखवाना हो, आपको कुछ इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लेना हो, है ना, आपको कुछ भी करना हो, नॉलेज में सब कुछ आता है, हर तरह की नॉलेज। तो यहाँ पर आप एआई का यूज़ कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर आपको पता है एआई ने जो है बहुत सारे लोगों की आर्ट को भी ख़त्म कर दिया है। लिखना भी एक आर्ट हुआ करती है, ठीक है। यहाँ पर गाना भी एक आर्ट है, और यहाँ पर जो आप नॉलेज लेते हो वो बुक्स की जगह इसने ले ली है। तो मतलब हर एक चीज़ की ना एक आर्ट होती है जिसने एआई ने जो है ख़त्म कर दिया है हर चीज़ को। अब यहाँ पर ये हैंडी तो है, यूज़फुल तो है, लेकिन हम मेन आज यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूज़िक के बारे में। जो एक म्यूज़िक आपको गाना बनाना होता है, उसके लिए क्या एआई आप यूज़ कर सकते हो? क्या वो हमारे लिए एक्सेसिबल है? सबसे पहले तो यहाँ पर म्यूज़िक में क्या क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम गाने के लिरिक्स होते हैं। गाने के लिरिक्स एआई से आप ले सकते हो। चैट जीपीटी को बोलो हिंदी लिरिक्स दो मुझे, आगे कैटेगरी बोलो, वो आपको इतने अच्छे लिरिक्स लिख के दे देगा। वो नहीं पसंद आते, बोलो और लिख कर दो, और लिख कर देगा। नहीं पसंद आते, और लिख कर दो। ये लिख कर देता रहेगा, जितना मर्जी आप बोलते रहो इसको। यूनिक लिरिक्स, और वो कहीं से कॉपी नहीं होंगे। तो लिरिक्स की आपकी टेंशन खत्म होती है। लिरिक्स बनाना एक्सेसिबल है 100%। दूसरा काम आता है म्यूजिक कंपोजिंग के लिए। जी हाँ, ये भी एआई कर सकता है। कुछ वेबसाइट्स ये आपको फैसिलिटी देती कि आप पूरा म्यूजिक कंपोज करा सकते हो, पूरे लिरिक्स कंपोज करा सकते हो, और एआई की मदद से, नॉट एनी पर्सन। तो यहाँ पर ये वेबसाइट कुछ फ्री नहीं होती, है ना। कुछ से आप करा सकते हो, लेकिन इतना एक्सेसिबल ये नहीं है। चलो कंपोज मान लेते हैं आपने खुद कर लिया, या आपने कहीं और किसी पर्सन से करवा लिया, ये आपको कराना ही पड़ेगा। या अगर आप एक अच्छी कॉम्पोजिशन चाहते हो तो अगर आपको खुद थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप खुद करो, कंपोज आप कर लोगे, लिरिक्स आपको मिल गए, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर अगली चीज़ क्या आती है? सिंगर। सिंगर भी एआई की मदद से बनते हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा मोदी जी जो है कौन कौन से गाने गा रहे हैं यहाँ पर। अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में जो है वो गाने गवाए जा रहे हैं, पंजाबी गाने गवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंगर की भी आवाज़ एआई से बन सकती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ये एक आर्ट नहीं हुई, ये आप अपनी कला को मार रहे हो, और इससे आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा। यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ आपको बिल्कुल करना चाहिए। एआई का आप यूज़ बिल्कुल करो, लेकिन उसमें जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपका वो म्यूज़िक किसी काम का नहीं है। आप लिरिक्स भी इससे लिखवा रहे हो, कंपोजिशन भी इससे करवा रहे हो, गवा भी इससे रहे हो, म्यूज़िक भी इससे बजा रहे हो, तो आपने क्या किया? बस आपने तो अपनी फ़ोन पर उंगलियां चलाई। और अगर आप इसको कहीं पर भी यूज़ करने जाओगे तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, एआई की तारीफ़ होगी, ठीक है। तो म्यूज़िक एक आर्ट है, ये हमारे अंदर होती है, ये इंसानों के अंदर होती है ना, गॉड गिफ्टेड होती है, वो सीखते हैं। तो इस आर्ट का यूज़ करो बाकायदा। जितनी आपके पास आर्ट है एटलीस्ट उतना यूज़ करो। आपको लिखना नहीं आता, बिल्कुल एआई की मदद लो। आपको कंपोज करना नहीं आता, बिल्कुल एआई की मदद लो। लेकिन जो आपको आता है वो तो करो। आपको सिंग करना आता है, आपको कंपोज करना आता है, मैं ये मान के चलता हूँ। आपको लिखना भी आता है, मैं ये मान के चलता हूँ। ये तीनों चीज़ें मान लो आपने खुद कर ली। अब यहाँ पर एआई की आप मदद ले कहाँ सकते हो? तो एआई की मदद आप सिर्फ ले सकते हो उसको मिक्स करने के लिए। जब आप उसको मिक्स करने के लिए जाओगे तो एक अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिले, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स आती हैं, वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप मदद ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो उसके लिए आप जो ड्रम बजता है, जो तबला बजता है, जो पियानो बजता है, जो गिटार बजता है, वो भी आप एआई से बजा लो, तो बिल्कुल बजा सकते हो। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि आप एक कैटेगरी दोगे वेबसाइट पर, वो आपको म्यूजिक बना के देगा एआई, बिल्कुल यूनिक वीडियो आप देख सकते हो। ये काम आप कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि लिरिक्स पे फिट ना बैठे, है ना। अब लिरिक्स पे फिट ना बैठे, अब मान लो आपने कोई गाना बनाया, उसके कॉम्पोजिशन आपको पता है और आपको उसको कॉर्ड्स भी पता होंगे फिर, तो आप कॉर्ड्स बना के खुद भी
जो है उसको बना सकते हो यूजिंग बैंड लैब, लेकिन वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो तो एआई का फुल यूज़ कर सकते हैं म्यूज़िक बनाने के लिए, ठीक है। मैं लिरिक्स, गायक और कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे का जो म्यूज़िक बजता है आपका, जो मेलोडी होती है जिसमें आपके सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो फुल्ली बैंड लैब की मदद से बना सकते हैं, जो एआई के द्वारा पावर्ड नहीं होता। बैंड लैब में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको बजाना उनको खुद होता है अपने हाथों से, तो वो एक रियल कला है। बैंड लैब से यदि आप एडिटिंग कर रहे हो तो वो आपकी आर्ट है। यदि आप सारा काम एआई से करवा रहे हो तो आप कर नहीं रहे हो, वो करके दे रहे हो, तो वो कला नहीं है। लेकिन वो पहली चीज़ तो ये चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है। एआई से म्यूज़िक अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ वेबसाइट आपको फ्री देती है, लेकिन कुछ फ्री नहीं देती, और जो फ्री नहीं देती वही आपको अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक बनाकर देंगी। दूसरी चीज़, इतना एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल क्या है हमारे लिए वो मैंने आपको बता दिया है। बस आप अपने अब म्यूज़िक, अगर आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, आपने लिरिक्स भी बना रखे हैं, कंपोज भी कर रखा है, आपको म्यूज़िक चाहिए, तो यहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हो जो प्रोफेशनली म्यूज़िक बजाता हो। कम से कम थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन एक अच्छा म्यूज़िक बनेगा। अगर आपके पास खुद एक अच्छा कीबोर्ड है, ठीक है, जिसमें आप खुद अपनी बीट्स बना सकते हो, उसमें आप 500-600 टोन्स है, बस आपका काम हो गया। अपनी क्रिएटिविटी आप दिखाओ उसमें, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कितना बड़ा कीबोर्ड है, कितना सस्ता, कितना महंगा, आपकी कला मैटर करती है ना। हमने यहाँ पर 3,000 रुपये के कीबोर्ड से दिल की धड़कन गाना बनाया था, जो आज हर जगह रिलीज़ है। चाहे आप स्पॉटिफाई पे सुन लो, चाहे आप जियो सावन पे सुन लो, विंक म्यूज़िक पे सुन लो, हर जगह वो रिलीज़ है। उसको रिलीज़ किया गया, ऐसा कहीं भी हमको प्रॉब्लम नहीं आया। सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन से हुई थी। वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही ट्यून बजाने के योग्य रखता है, लेकिन हमने उससे कॉर्ड्स भी बजाए, पियानो भी बजाया, गिटार भी बजाया। गिटार हालांकि फिजिकली खुद था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमने एक उसी से सारा काम किससे किया, हमने फ़ोन से किया, एडिटिंग की, लेकिन हमने एआई की मदद नहीं ली। तो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन में क्या देना चाहता हूँ, मैंने आपको सबसे पहली चीज़, कंसेप्ट समझाया है एआई म्यूज़िक का, कि आप एआई की मदद से क्या क्या कर सकते हो। कर सब कुछ सकते हो। आज एआई बहुत कैपेबल है। चाहे आपको म्यूज़िक बनाना हो, चाहे ड्रम बनाना हो, चाहे कॉर्ड्स लगाने हो, चाहे म्यूज़िक बनाना हो, चाहे लिरिक्स बनाने हो, कंपोज करना हो, सिंग करवाना हो, सब कुछ एआई से हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ 80% एक्सेसिबल नहीं है। हमारे लिए क्या एक्सेसिबल मैं बता चुका। दूसरा मैंने क्या बताने की कोशिश की, आप अपनी आर्ट का यूज़ करो। यदि आपको शौक है, आपके पास कुछ तो कला है ना, आपके पास म्यूज़िक की कुछ तो कला है, चाहे वो लिरिक्स बनाना हो, चाहे गाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो आप अपनी कला का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। म्यूज़िक बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने अपना एग्जांपल आपको सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप समझ पाओ कि सस्ता महंगा कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास कुछ भी है आप बना सकते हो म्यूज़िक। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी म्यूजिकल वीडियो हो सकता है हो गई हो आउट ऑफ द टॉपिक, मैंने कोशिश की है ना जाने की, क्योंकि मैंने मेन यहाँ पर एआई की बात की है। अगर मैं म्यूज़िक की ओर थोड़ा ज़्यादा गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं जो समझाना चाहता था, जिन लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया, उम्मीद है वो समझ भी होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, एक और यहाँ पर सवाल आता है, मैं अब बताना चाहूँगा। क्या अगर आप एआई से बना भी लेते हो, अब मैंने तो यहाँ पर बता दिया, अब अगर आपने किसी भी तरह से एआई से बना लिया, तो क्या आपको ओरिजिनैलिटी जो आपका रियल है या कॉपी किया है आपने, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका खुद का कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने अगर खुद एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो लिरिक्स बनाने में हो, चाहे गाने में हो, लेकिन आपका है सब कुछ, है ना, आपने म्यूज़िक भी अपना ही बनाया, सबसे अलग है, तो आपको ओरिजिनलिटी कॉपी कभी इशू नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट अपने एफर्ट्स हमेशा होने चाहिए। यही एक इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका मैंने जवाब दिया और वीडियो में ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।